सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि हमने 2.1 का आगाज़ किया हुआ था और 2.1 के हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, उनको समझते हैं। तो आप सब अपनी बुक पे देख सकते हैं पेज नंबर 22 पे कि आपके पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन आपकी ये सामने लिखी हुई है, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब असल में हमने के की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन जो है यानी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 ये परफेक्ट स्क्वायर हो। असल में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रोसीजर हमारा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे जैसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, प्रोसीजर वगैरह सारा जो था वो पिछले क्वेश्चन ही था। बस यहाँ डिस्क्रिमिनेंट में एक चीज़ का इजाफा करना है, वो है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर लेना है। क्योंकि आप देखें हमेशा किसी भी इक्वेशन कर, यानी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की, किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू उसी वक्त निकलती है जब वो कोई इक्वेशन फॉर्म हो। किसी भी एक्सप्रेशन की अननोन वैल्यूज़ उस वक्त निकलती हैं जब वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके सामने मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू उस वक्त निकाल सकता हूँ जब ये इसको कहते हैं एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन। तो मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या इस तरह? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा? जब तक ये एक्सप्रेशन इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगी तब तक मैं इससे x की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं सबसे पहले इसको इक्वल करूँगा 0 के, यानी ये 0 की इक्वल होगी तब मैं इसको फैक्टराइज करके यहाँ से x की जो भी वैल्यू होगी वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन की फॉर्म में चेंज नहीं होती तब तक हम उससे एक्स की या किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। अब यहाँ भी आपके सामने जो दी हुई है वो आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमें सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो अब लिख दें कि फॉर वैल्यू ऑफ के, फॉर वैल्यू ऑफ के, फॉर वैल्यू ऑफ के आप करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को ले लें 0 के इक्वल। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 के इक्वल ले लें। अब आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? वो होती है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, यानी हमने डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल लेट कर लिया ताकि हमारी इक्वेशन यहीं से फॉर्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम इसको तो 0 के इक्वल नहीं ले सकते, इसका हमने, क्योंकि आप सवाल को गौर से पढ़ें, हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, यानी के की वैल्यू वो निकालनी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम उसको अगर वहां से वैल्यू लेंगे तो इसको अगर हम 0 के इक्वल लेट करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, लिहाजा हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेट किया। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें इक्वेशन 1 में वही लिखेंगे कंपेयर द इक्वेशन 1। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंपेयर, तो ये मैंने लिख दिया कि कंपेयर इक्वेशन 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यूँ आपके पास a की वैल्यू आ गई आपके पास के स्क्वायर, यहाँ से देखें b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 इंटू के प्लस 1, b की वैल्यू आ गई 2 इंटू के प्लस 1, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो आ गई 4। ठीक है, यहाँ से आपने ये 4 वैल्यूज़ निकालनी जैसे हम पीछे सारा करते आए हैं। उसके बाद आप ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, यानी पुटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग the values of a b c in equation 1। ठीक है, तो इस सॉरी इक्वेशन 2 में पुट कर दें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू में। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो b का स्क्वायर यानी 2 इंटू के प्लस 1 का लिया जाएगा हमसे स्क्वायर माइनस 4। a हमारे पास क्या है, वो है के स्क्वायर, और c हमारे पास क्या है, वो है 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करें अब। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है जी 4,
और k प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा k यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो लगेगा k स्क्वायर। उसका आंसर आएगा आपका प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 4 16 और k स्क्वायर उसी तरह इज इक्वल। अब ये 4 को भी अंदर अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 1 माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो टोटल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 12k स्क्वायर, यानी ये 4k में से 16k स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक। अब यहाँ से आपकी चल सकती है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमने जो एक्सप्रेशन क्यों नहीं जीरो के, उसको हमने इसलिए जीरो के इक्वलेट नहीं किया क्योंकि अगर हम उसको जीरो के इक्वलेट कर लेते तो वहां से की वैल्यू निकालते, लेकिन क्योंकि हमसे सवाल में k की वैल्यू निकाली गई है इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वलेट किया ताकि उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको वहां से जो इक्वेशन बनेगी उसमें से k की वैल्यू हम निकाल सकें। ठीक है, अब आपकी अपनी मर्जी है, इसके ऊपर आप फैक्टराइजेशन करें, इसकी आप जो मर्जी करें। हम जो पहले तरीका रखा हुआ है कि हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखें यहाँ से मेरी से भी गलती हो गई क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखें वेरिएबल क्या है, k है, तो यहाँ से हम भी k का ही वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, k की, तो k इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास है 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है माइनस 12 और c हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास 16 आंसर आया है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 24, वो भी माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी पॉजिटिव के लिहाज से यानी प्लस 16 डिवाइडेड बाई माइनस 24 और एक आएगी आपकी नेगेटिव के लिहाज से k इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 16 डिवाइडेड बाई माइनस 24। ठीक है, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 8 ओवर यानी 24 माइनस का, तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी k इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें k इक्वल टू माइनस 24 डिवाइडेड बाई 24 माइनस का ही नीचे भी ये कट जाएंगे और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 1। तो यूँ आपकी k की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आई है k इज इक्वल टू 1 और दूसरी ये k इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3, और यही आपका k का आंसर है। और इन्हीं किसी वैल्यूज़ पे, ये दोनों वैल्यू पे ये इक्वेशन जो है आपकी गिवन इक्वेशन 1 जो है जिसका हमने नाम दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, आप अगर इसको रफ वर्क में करना चाहें, वैसे तो इसको पूछा नहीं गया कि इसको वेरीफाई करें, लेकिन अगर आप रफ वर्क में करना चाहें तो इनमें से बारी बारी वैल्यू करके या कोई सी एक वैल्यू करके इसमें पुट करें, k की जगह 1 पुट करके देखें और इसको 0 के इक्वल लेट करें, तो आपका जो आंसर है उसको, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया था कि उसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और उसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो यही हमारा ये आंसर निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा उसका। अच्छा, ये जो जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके आगे क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने कैरी करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर नहीं बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो उसके 3 जुज़ हैं। ठीक है, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, उसको पहले समझते हैं कि उसमें कहना क्या चाह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें। देखें, दोबारा मैं पढ़ता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। ठीक है, तो कह रहा है कि जितनी भी आपको नीचे इक्वेशन दी हैं, 3 जूस दिए हुए हैं, तो उसमें वो इक्वेशंस जो हैं वो सारी उनके जो रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अब आपने फाइंड करनी है कि a की वैल्यू, ये कह रहा है वो। अच्छा, जब आपको पता होना चाहिए कि आप देखें, ये जो मैंने आपको लगवाए थे 3 निशान, 4 के नेचर ऑफ रूट्स आपके पास 4 हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 4 नेचर ऑफ रूट्स थे। इसमें आपके पास देखें तीसरे वाले वैल्यू जो है, तीसरा वाला जो है नेचर ऑफ रूट, उसमें आप देखें कि आपके पास जो है वो रूट जो है वो इक्वल है, बाकी तीनों में रूट अनइक्वल है। ठीक है,
तब अगर आपको कहा जाए कि अगर आपके पास रूट इक्वल है, इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीसरा हमें यही कह रहा है। हमने पहले कैसे पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब रूट्स हमारे रैशनल, रियल और इक्वल हैं। लेकिन अगर हमें दे दिया जाए, इसका उल्ट दिया जाए, अगर हमें ये दे दिया जाए कि अगर हमारे पास रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, तो आपको ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि वो हमारा 0 होना चाहिए। बात समझ लगी? तो यही आपका काम यहाँ पे सवाल नंबर 4 में होगा। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स आर इक्वल। ये देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, गिवन कंडीशन में कह रहा है कि रूट्स इक्वल है, इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा। हमें पहले दिया जाता था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, तो हम बता देते थे कि रूट्स क्या थे, रैशनल, रियल और इक्वल। ठीक है, अब हमें दिया जा रहा है कि रूट्स आपके इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, यानी अब उसका उल्ट दे रहा है। तो अब हमने बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा 0 होगा। अब यहाँ से आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और डिस्क्रिमिनेंट की जो आपके पास होती है इक्वेशन वो आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपकी इसको दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम। यहाँ से आप इक्वेशन 1 को आप वही लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2k-1, b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3k, और c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आएगी 3। ठीक है, अब इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 2, तो b आपके पास 3k है उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस 4। a आपके पास क्या है, वो है 2k-1, और c आपके पास क्या है, वो है 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 का स्क्वायर वो क्या था 9k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 3 कितना आता है -12, और 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते तो हो जाएगा -24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आई है। इसके ऊपर आप देखें, इस इक्वेशन के ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाएं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा मर्जी आप करें, हमें k की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ, k इज इक्वल टू -b आपके पास -24 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी -24 का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2a। इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का हमारे पास टोटल आप कैलकुलेटर में करके देखेंगे, आपके पास आंसर आएगा 12 डिवाइडेड बाई 9 2 18। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी k इज इक्वल टू 24 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 18, और दूसरी आएगी k इज इक्वल टू 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 18। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा k इज इक्वल टू 24 में 12 जमा किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है 36 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ से k का आंसर आ गया आपके पास 2। यहाँ 24 में से 12 निकाले तो हमारे पास क्या आंसर आया जी 12 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ से आपके पास k का आंसर आ जाएगा 2/3। यूँ आपके k के दो आंसर्स आ गए, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/3, और यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जुज नंबर 2 की तरफ, वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जुज नंबर 2 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1 का। अब चूंकि दोनों क्वेश्चन बल्कि तीनों क्वेश्चन आपस में सेम होंगे, इसलिए मैं यहाँ प्रेजेंटेशन से काम नहीं कर रहा, ये आपको मैं बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स आर इक्वल, इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये आप लिख लेना यहाँ पे, मैं आपको यहाँ से लिखवाना शुरू करता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो लिखेंगे आपकी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर आप लिखेंगे a की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1, b की वैल्यू से यहाँ से आएगी आपके पास 2k इंटू 2 इंटू k प्लस 2, और c की वैल्यू आपके पास आएगी 3k प्लस 4। अब पुटिंग द वैल्यू a b एंड c इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 2, क्योंकि b का स्क्वायर है तो यहाँ पे b का स्क्वायर लिया जाएगा, माइनस 4, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 4 और k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और ये -4 को भी अंदर अप्लाई कर दें, -4 1 -4 ही होता है, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें हो जाएगा -12k -16 इज इक्वल टू 0। 4 को भी अंदर अप्लाई करवा देते हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 -12k
-16 इज इक्वल टू 0। ये 16 16 से कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा 4k²। अब इस 16k में से 12k निकाले हमारे पास, तो क्या आंसर आया जी? तो हमारे पास बचता है +4k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास k की दो आंसर्स आएंगे, तो ये देखो 4k आपके पास कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया? अंदर हमारे पास बच गया k+1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर है, इनको बारी बारी 0 के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ से बारी बारी इनको 0 के इक्वल लिया तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फैक्टर्स जो हैं 0 के इक्वल है, तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल ले सकते हैं। और दूसरा k+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k का आंसर आ गया आपके पास 0, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। और यहाँ से k का आंसर आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू -1, और यूँ आपके k के फिर से दो आंसर आ गए हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे और आखिरी जुज की तरफ। जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का जुज नंबर 3 जो हमारे पास है वो है 3k+2 इंटू x² -5 इंटू k+1x प्लस 2k+3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वही चीज़ है सारी। अब देखें, इसको सबसे पहले हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है, और वही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स आर इक्वल, इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास है वो 0 है, b² - 4ac। ये आपने लिखना है जो इंग्लिश मैंने बोली है, जो मैंने आपको पहले सवाल में करवाई थी, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें वही कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास a आ जाएगा हमारे पास 3k+2, b हमारे पास आ जाएगा -5 इंटू k+1, और c हमारे पास आ जाएगा 2k+3, ठीक है। अब बारी बारी इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से b का स्क्वायर यानी -5 इंटू k+1 का होल स्क्वायर, -4, a हमारे पास है 3k+2 और c हमारे पास है 2k+3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -5 का स्क्वायर वो कितना होता है 25, ठीक है, और k+1 का स्क्वायर कितना होता है k² प्लस 2k+1 -4। ये देखो दोनों फैक्टर्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 6k² प्लस 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 25 को भी अंदर अप्लाई करवा देते हैं और 4 को भी अंदर अप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 25k² प्लस 25 2 कितना होता है जी 50k, और 25 1 25 माइनस 6 4 कितना हो जाती है आपके पास 24k², 13 4 कितना होता है 52 यानी -52k, और 6 4 वही 24 माइनस का इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो भी सिम्प्लीफिकेशन हो रही है प्लस माइनस हो रहा है उसको करें। 25 में से 24 निकाले हमारे पास बच गया खाली k², 50 में से 52 निकाले तो हमारे पास बचा -2k, और 25 में से 24 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया +1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये क्या चीज़ बन रही है, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहें उससे कर लें, जिस मर्जी से करें। बहरहाल आपके मैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हल करूँगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसके ऊपर अप्लाई करवाता हूँ, हो जाएगा k इज इक्वल टू -b, b आपके पास है -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b का स्क्वेयर, b आपके पास क्या है -2 का स्क्वेयर, -4, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास क्या है वो भी 1 डिवाइडेड बाय 2, a हमारे पास क्या है 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, ये देखें -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और -4 1 4 और 4 1 4, तो ये -4 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करें 2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से k का आंसर आ गया 2/2 और k का आंसर आ गया हमारे पास 1। तो यूँ हमारा k का ये आंसर निकला गया है और यही हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है वो है x² प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें करना क्या है, बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज इसमें वो करते हैं जी कि आप हमें इक्वेशन में 2 इक्वेशन दे दिए सवाल में, तो हम इसको किस इक्वेशन को सोल्व करें। तो आप सवाल को गौर से पढ़ें, लिखा हुआ है शो दैट द इक्वेशन x² प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज इक्वल रूट्स इफ c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। ये हमारे पास कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है, उर्दू में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो कह रहा है कि इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने दूसरी इक्वेशन जो है उसको प्रूव करना है, यानी इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है और दूसरी इक्वेशन जो दी है उसको आपने प्रूव करना है।
तो हम इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। यानी हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हमने इस इक्वेशन का आंसर निकालना है, यानी इस इक्वेशन का आंसर नहीं निकालना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास अगर ये इक्वेशन है, इसको इसमें अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो इसको सिंप्लीफाई करें। देखें, इसका स्क्वायर ओपन हो रहा है, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इसका मैंने था फॉर्मूला, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो इक्वेशन बनी थी वो मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, अब देखें ये ए स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और इसमें से भी आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, इसमें इक्वेशन में एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब लिखा हुआ है हमारे पास सवाल में कि जो ये इक्वेशन है इसके हैज इक्वल रूट्स हैं, यानी इसके इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब कि हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि अगर किसी इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि एज द रूट्स आर इक्वल इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद आप देखें, इस इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास, इसको आप कंपेयर करें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2mc, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इन वैल्यूज को आप पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2। ठीक है, जब आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो बी की जगह आप क्या पुट करेंगे, बी की वैल्यू है 2mc, बी की जगह पुट कर देंगे 2mc, और बी का स्क्वायर तो इसका मतलब 2mc का स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एम का स्क्वायर, 1 प्लस एम का स्क्वायर, और सी की जगह आप क्या पुट करेंगे, सी की जगह पुट करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखें, 2mc का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, वो होगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, उसी तरह इन दोनों फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब ये देखें, 4 यहाँ अंदर को 4 को अंदर अप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, और हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखें, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कट जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, हमने असल में ये इक्वेशन ली और इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो हमारे पास देखें कि इक्वेशन की फॉर्म तो निकल आई है। अब यहाँ देखें कि इक्वल के इस तरफ सी स्क्वायर है, इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल के इस तरफ रहने देंगे, बाकी जो दोनों टर्म्स हैं वो दोनों दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो माइनस 4c स्क्वायर इक्वल के इसी तरफ रहने दिया, और 4a स्क्वायर और 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल के दूसरी तरफ ले गए, वो हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है माइनस 4a स्क्वायर, उसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर, अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस m स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर ये सॉरी ये माइनस 4 कट जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो बच जाएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आप देखें, यही हमने प्रूव करना था, और ये हमारा इट्स प्रूव्ड, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा।
उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।